हेलो एवरीवन दोस्तों सीए फाउंडेशन की एग्जाम हमारी खत्म हो चुकी है। रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल सीए फाउंडेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल है सीए इंटर, उसमें हमारे क्या सब्जेक्ट हो गए, कैसे हमें डील करना चाहिए, उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होना ही चाहिए। तो उसके लिए एक स्पेशल छोटा सा वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, आई नो कि कुछ बच्चों ने अब तक जानकारी ले ली होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में आइडिया दूंगा। एटलीस्ट इंटर में जाने से पहले उसका पेपर पैटर्न क्या होता है, 30 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव है, जहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना। देन आफ्टर एग्जाम्शन का क्या सीन है सर, यहाँ पे अगर 60 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको, तो और आप गलती से फेल हो जाते हो, इंटर की बात कर रहा हूं, तो जिस सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले वो आपको वापस नहीं देना होता। तो आप ये फील करोगे कि कंपेयर टू फाउंडेशन इंटर ज्यादा इजी लग रहा है सर। दोस्तों सारी ही बातचीत करेंगे। सो पूरा लेक्चर देखना। आपका ये जो टाइम है, जब छुट्टियां चल रही है, तो उसमें आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फिर आप जहां पे लेक्चर करना चाहते हो, डेमोस देखिए, सारी चीजें कीजिए और आप अपना डिसीजन लीजिए, उसमें आप फ्री हो। लेकिन अब इंटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों सीए इंटर में आप देख सकते हो टोटल हमारा जो भी कि सिलेबस है, मतलब जो भी हमारा पूरा बोले ना सब्जेक्ट्स है, वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जैसे आप देख रहे हो ग्रुप वन में आपको तीन सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। कौन से सर? पहला है एडवांस अकाउंटिंग करके। सेकंड सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, जो आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हो। अकाउंटिंग भी आपने देखा हुआ है, लॉ भी आपने समझा है। कुछ नया और इंटरेस्टिंग जो तुम्हें लगेगा कि यार सीए लेके फायदा हो गया सर और बहुत मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुम्हारे लिए होने वाला है टैक्सेशन। जो 100 मार्क्स का होता है बेटा, लेकिन इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, सेक्शन ए इनकम टैक्स और सेक्शन बी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही 50-50 मार्क्स का पोर्शन कवर होता है। तो पहले ग्रुप में हमारे तीन सब्जेक्ट है, एक अकाउंटिंग है, एक लॉ है और तीसरा सब्जेक्ट है टैक्सेशन। उसके बाद ग्रुप टू में अगेन तीन सब्जेक्ट है जो आपके लिए टोटली न्यू रहेंगे। सबसे पहला है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग जो बहुत बार आप देखो सीए में सुनते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उन उन बच्चों को भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। और हम एज अ सीए ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी है बच्चों ने। कैलकुलेटर अलाउड है तो दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये स्कोरिंग हो सकता है अगर आप पहले दिन से अच्छे से पढ़ो तो। कितने चैप्टर से क्या है वो थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। सेकेंड वन है आपका ऑडिट एंड एथिक्स। ये पूरा सब्जेक्ट दोस्तों आपका थ्योरेटिकल है, जैसे लॉ है उसी तरीके से ये ऑडिट वाला सब्जेक्ट है। अब ऑडिट में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे दी इंटर लेवल पे, कि वाउचिंग कैसे करते हैं, है ना, मतलब इन शॉर्ट की वेरीफाई करना दूसरों ने जो काम किया है वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपाइल किया है कि नहीं किया है। और भी बहुत सारी बातें, बट ये बेसिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आइडिया आपको आ जाएगा इस लेवल पे। और फिर सिक्स सब्जेक्ट जो है, 6 नंबर का, उसमें एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल, ऐसे दो सब्जेक्ट का कॉम्बो है बेटा। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इससे पहले आपने नहीं देखा है। हाँ बट मैं कह दूं आपको कि 100 मार्क्स लाना अगेन यहाँ पे सिंपल, मतलब पास होना सिंपल है 100 मार्क्स में से, क्योंकि आपको एक जो पार्ट दिया है, देखो यहाँ पे एक जो पार्ट है, जैसे मैं आपको कहूँ कि ये जो पार्ट है बेटा आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये देखो ये पूरा थ्योरेटिकल है 50 मार्क्स के लिए, और ये है प्रैक्टिकल। अब जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में दिक्कत आ रही है ना, तो वो इधर फोकस कर सकते हो, और 5 ही चैप्टर इसमें 50 मार्क के लिए बहुत आराम से आप जा सकते हो। तो ग्रुप टू में आप देखो दो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एक कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, मतलब दो नहीं, मैं कहूंगा 1.5 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो जाता है। एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और 1.5 सब्जेक्ट आपका थ्योरी हो जाता है, एक 100 मार्क्स का ऑडिट और 50 मार्क का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो टोटल आप लोगों को ऐसे समझो कि 150 मार्क का प्रैक्टिकल है, 150 मार्क का थियरी है। ठीक है। अब ये ग्रुप टू की बात हो गई। अब बहुत बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर क्या हम लोग दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं, या एक ग्रुप दे, कैसे? देखो सब्जेक्ट देख लो बेटा, यहाँ पे मैं आपको कहूँ बेटा, आपको दोनों आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। अब आप अगर देखोगे, तो आपको मैं समझा के अगर बताऊं, तो सपोज अभी ये जैन मंथ चल रहा है, ठीक है, और हमारा जो एग्जाम है अभी करीब करीब नवंबर और दिसंबर में होगा। इस साल में 3 बार एग्जाम होते हैं, लेकिन आपको एक पहला एग्जाम में 8-9 महीने का गैप होता है। ओके। अब इसमें मीनवाइल बेटा आपके पास, मैं आपको कहूं कि ग्रुप वन, आप अभी फिलहाल डिसीजन मत लो, आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। ग्रुप वन अगर आपको लगता है सर मुझे प्रैक्टिकल डिफिकल्ट जाता है ना, तो ग्रुप वन में आपको अकाउंट्स पढ़ना चाहिए। ग्रुप टू में आप लोगों को कॉस्टिंग सब्जेक्ट देखना चाहिए कि भाई क्या है, किस तरीके से हम लोगों को पेपर बन रहा है, पेपर बन रहा है मतलब किस
अंडरस्टैंडिंग हो रही कि नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर देखो, जैसे भी है आप समझो। पीडीएफ तो हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ चैप्टर समझेंगे, बट तुम पूरा पढ़ नहीं पाते, तो इतना समझ नहीं पाओगे सब्जेक्ट को, बट यूट्यूब पे लेक्चर्स देखिए। मेरे हिसाब से जिनको प्रैक्टिकल में डर लगता है, अपने अकाउंट, कॉस्टिंग और सेकंड ग्रुप का एफएम पढ़ना शुरू करना चाहिए। सर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको कवर करने में सपोज़ 4 महीने भी लग जाते हैं, तो अगर आप फ़रवरी से शुरू करते हो अपना रिज़ल्ट, तो फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप ना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने आपको पढ़ने को मिलते हैं और साथ में आप 2-2, 3-3 सब्जेक्ट लेके चलते हो बेटा। ट्रस्ट मी, आप लोगों को लॉ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। टैक्सेशन में लोग कहते हैं कि डिफ़िकल्ट है, बट आप सिंपल बात यहाँ पे ना जीएसटी पे ज़्यादा फ़ोकस करना, ये सबसे सिंपल होता है। और आप स्कोरिंग है मतलब 50 में से आप 40-45 मार्क जीएसटी में स्कोर कर सकते हो, जबकि डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा प्रोविज़न होते हैं, बहुत लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे आपको वक़्त लगेगा। टैक्स में आपने अगर ऐसे जाना शुरू किया ना कि सीधा ही जाएँगे सर हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, तो देखो पढ़ना सब है बेटा, लेकिन स्कोरिंग स्कोरिंग के एंगल से 50 मार्क्स वाला जीएसटी तुमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमारे वक़्त ना 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स आता था और 40 टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। तो मैं मुझे एग्जम्पशन मिला था, मतलब मैं आपको कह दूं मुझे 60 प्लस मार्क्स थे, 60-70 जो भी थे, एग्जम्पशन था। तो अब मैंने टैक्स में ना क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था, क्योंकि भाई डायरेक्ट टैक्स ऐसे समझो मेरा ना मतलब सिर्फ 30% पढ़ के हुआ था। 60 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 30% मतलब बहुत कंफ्यूजन होता था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बहुत स्ट्रांग रखा था। तो इसकी वजह से मैं कभी नहीं कहता कि मुझे बहुत ही बढ़िया मेरा टैक्स का पढ़ाई हो गया था, लेकिन मुझे फिर भी उस सब्जेक्ट में एग्जम्पशन था बेटा। तो समझिए आपको इधर फोकस करना है। आप अगर चाहो कि आपको एक ही ग्रुप देना है, इतना सारा टाइम है, तो आप एक ग्रुप की तरफ जाओ। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, जब टाइम है एटलीस्ट आप क्लासेस खत्म कर सकते हो दोनों ही ग्रुप के, क्योंकि पहले ग्रुप में पहले अटेम्प्ट के बाद आपको 2 से 3 महीने में तुरंत अटेम्प्ट देना है फिर। और जब तक 2 ग्रुप नहीं हो जाते, चलो अब मैं कुछ बातें करता हूँ, पहले समझाता हूँ पेपर के एंगल से। देखो बेटा, ग्रुप 1 में आपको जैसे मैंने बता दिया, आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ज़रा ध्यान से समझना। एक आपका अकाउंट्स है, एक आपका लॉ सब्जेक्ट है और या एक आपका टैक्स सब्जेक्ट है। पेपर कैसे बनेगा बेटा इसमें? सब में आपको 100-100 मार्क्स का पेपर रहेगा, लेकिन 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएँगे। और जिस 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और फिर 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जो आपको लिखना है। और पासिंग कितना है सर? वही है कि एटलीस्ट मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर तीनों का ऐड करो तो 120 होता है। जबकि टोटल हर पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, तो 300 मार्क के पेपर है। एग्रीगेट कितना चाहिए? 150। जैसे सीए फाउंडेशन में दो 400 में से 200 चाहिए, वैसे ही इंटर में हमें डेढ़ मतलब 300 में से 150 मार्क्स चाहिए। तो आपको वो एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर मैं अगर अकाउंट में 70 स्कोर कर लूँ, है ना? लॉ में चलो सर दिक्कत आ रही है मुझे लिखने में, 50 स्कोर कर दिया। यहाँ पे मैंने 50 स्कोर कर लिया, 170 हो गया, सब्जेक्ट भी पास, ग्रुप भी पास, खत्म। वैसे ही ग्रुप 2 में आपको जाना है। तो और लेकिन एक चीज़ बेटा यहाँ पे आप समझिए कि जब तक आपके दोनों ग्रुप नहीं होते, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, मतलब जब तक आप 6 सब्जेक्ट पास नहीं होते, तब तक आपका आर्टिकलशिप शुरू नहीं होगा। और एक बार दोनों सब्जेक्ट पास हुआ, उसके बाद ही 2 साल के बाद आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले ज़माने में मेरे वक़्त तो ऐसे हो जाता था कि एक ग्रुप भी पास, तुम रजिस्ट्रेशन कर लो आर्टिकलशिप के लिए। लेकिन आपके केस में ऐसा हो रहा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? पढ़ाई करते वक़्त प्लान करते हो कि आपको कैसे प्लानिंग करना है, क्या दिमाग में रखना है, तो पहले मैं ये बता दूँ। ठीक है? ओके। और भी कुछ बातें करनी है, ज़रा ध्यान से सुनना। सर एक ग्रुप दूँ, 2 ग्रुप दूँ, बहुत कन्फ्यूजन है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और एक चीज़ ना सर, अभी ऑनलाइन क्लास करें क्या इंटर के लिए, या ऑफलाइन क्लास करें? ठीक है? ऑनलाइन क्लास करें या ऑफलाइन क्लास करें, हमें बता दीजिए। देखो बेटा, आपने एक चीज़ अभी समझनी है कि इंटर लेवल पे आपका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ा रहेगा। ठीक है? बहुत बार क्या होता है, ऑफलाइन में अगर आप 6 सब्जेक्ट लगा भी लेते हो, ठीक है? तो आपको हर सब्जेक्ट में मतलब एक सब्जेक्ट अच्छा मिलेगा तो हो सकता है एक सब्जेक्ट बुरा मिले, क्योंकि अभी एक्सपर्ट लेवल के सब्जेक्ट है। अगर एक ही फैकल्टी आपको 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा इंटर लेवल का, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को वो वाइज़ डिसीज़न लेना है। इंटर लेवल पे आप लोगों को या फिर ऐसे देखना है कि मैं कुछ ऑनलाइन भी टीचर्स को देखूँगा और ऑफलाइन भी जाके डेमो लूँगा, अगर पॉसिबल है तो। और फिर मेरा कम्फर्ट कहाँ पे आ रहा है? ऑनलाइन में मुझे लग रहा है कि यार एक टीचर है जो अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ भी ले रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है। हाँ, बस मेरा डिसिप्लिन चाहिए कि मैंने लाइब्रेरी लगाओ और फिर अच्छे से उसे कंप्लीट करो। हो सकता है यहाँ पे आपका जो फीस में रिडक्शन हो, वो आप अपने लैपटॉप पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने लाइब्रेरी का फीस भर सकते हो, तो आपका पढ़ाई भी होगा और अल्टीमेटली एंड तक रिवीजन भी होगा।
ऑफलाइन में अगर आप जा रहे हो, आपको कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है नहीं सर मतलब मैं फीस भी दे सकता हूँ अच्छी खासी और फिर मेरे को चाहिए कि कोई करवा ले, तो उस केस में आप ऑफलाइन सिलेक्ट कीजिए। लेकिन दोनों ही केस में ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों के डेमो लेने के बाद फिर आप ये कॉल ले लेना करके, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखो। ओके, सर एक ग्रुप से शुरुआत करें, 2 ग्रुप से? अच्छा सर हमको लगता है कि पहले सेकंड ग्रुप देना है और बाद में फर्स्ट ग्रुप देना है। क्या ऐसे भी कर सकते हैं क्या? आंसर इज़ यस। अगर आपको एक ही ग्रुप देना है बेटा, कोई भी ग्रुप दो, ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको बस उसके बारे में इन्फॉर्म करना है इंस्टीट्यूट को, दैट्स ऑल। बाकी और कोई टेंशन की बात नहीं है करके। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप कोई भी दो, और मुझे ऐसा लगता है स्कूल में भी हमारे 6 सब्जेक्ट थे ही और आपको सफिशिएंट टाइम है 8 से 9 महीना, तो पढ़ाई तो सब हो जाएगी अगर आप क्लासेस लगा रहे हो। ठीक है? तो अब ये बेसिक आइडिया था और ये पासिंग एग्जम्पशन वाला सीन क्या है राजा, कि यहाँ पे मैं बता दूं कि 60 मार्क्स प्लस आपको कोई भी 60 या उससे ज्यादा, 60 भी मिलता है तो भी चलता है। मतलब किसी सब्जेक्ट में आपको सपोज 50 मार्क्स मिले, एक में 60 मिले और एक में आपको 38 मार्क्स मिले। अब आप इस सब्जेक्ट में फेल हो, बट ऑब्वियस सी बात है कि आप तो अभी फेल ही हो गए। सीए फाउंडेशन में कैसा एग्जाम्पशन का चीज है ही नहीं, तो उधर सब सब्जेक्ट वापस देने पड़ते हैं। बट इंटर और फाइनल में आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट है जिसमें 60 मिले वो वापस नहीं देना है। अगले अटेम्प्ट में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देने हैं, ये 60 उसमें ऐड हो जाएगा जो भी मार्क्स मिलेगा और 150 में ये काउंट में ऐड हो जाएगा आपका। तो सिंपल हो जाती जर्नी, है ना? पासिंग थोड़ा ईज़ी लगता है। तो इस तरीके से ये सारा विषय। और एक चीज़ बताओ, 2 ग्रुप देने का फ़ायदा क्या होता है? ये देखो, वो भी एक बार समझ लो, दोनों ग्रुप देने का फ़ायदा क्या होता है? सपोज़ पहले ग्रुप में मुझे मिले मार्क्स 40, फिर 60 और फिर 80। टोटल करो तो बेटा इसका कितना होता है? 180 हो गया, ठीक है? 180 मार्क्स मिल गए, बहुत अच्छे से पढ़ा था ग्रुप 1। ग्रुप 2 में मुझे मार्क्स मिले 40, 40 और सपोज़ टू से 40, क्योंकि इतना पढ़ा नहीं था। 40, 40, 40, 120 मार्क्स मिला। अब आप देखोगे कि ग्रुप 2 में आप सब्जेक्ट वाइज़ पास हो लेकिन एग्रीगेट 150 नहीं हो रहा है। तो इसको ना हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कंपेंसेशन कहते हैं। कि अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में दिया, साथ में देने की बात कर रहा हूँ, अलग-अलग दिया तो नहीं होगा ये। अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए, यहाँ पे जो 30 मार्क कम पड़ रहे हैं ना, ये देखो 150, यहाँ पे कितने एक्सेस से आपको 30 मार्क्स, ये इधर चले जाएँगे। तो आपका जो उस सेकंड ग्रुप का इंडिविजुअल अगर ग्रुप की बात करूँ तो जो 30 मार्क कम कर रहे थे, टोटल आपने 600 मार्क के पेपर दिए थे, आपका दोनों ग्रुप मिला के टोटल 300 हो रहा है, तो ऐसे सेटअप भी हो जाता है। तो ये फायदा है, अगर आपने दोनों ग्रुप दिया तो इसे सेटअप का फायदा करते हैं। सब्जेक्ट तो आप पास होने चाहिए हर सब्जेक्ट में बेटा। तो सेकंड ग्रुप थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया, फर्स्ट ग्रुप पे पूरा फोकस किया, आप यहाँ पे 180, 200 तक स्कोर लेके आओ, यहाँ पे पासिंग तक करो, तो भी आप एक साथ दोनों ग्रुप निकल सकते हो। समझा? तो ये मेरी तरफ से आपको इंटर के लिए थोड़ा गाइडेंस था, जो आपके हो सकता है बहुत सारे सवाल आप पूछो या ना पूछो या बाद में पता चले, उससे पहले इतना तो भी आपके पास एक एसेट रहेगा, है ना? कितना नॉलेज तो हमारे पास है, बाकी आप फिर जहाँ पे भी जाओ सवाल तो पूछ ही सकते हो। ठीक है बेटा, तो इतना ख्याल रखो, रिज़ल्ट आने तक आप थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अब टेंशन मत लीजिए, अब जो हुआ है वो हो जो होना था वो हो चुका है, अब रिज़ल्ट का वेट करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।